भगवान गुणों के बारे में बता रहे हैं हमें कि भाई कर्म करने ही पड़ेंगे, कर्म छोड़ नहीं सकते, और अपने अपने हिस्से के कर्म करने पड़ेंगे। जहां हमें प्रकृति ने बैठाया है, जहां हमारी रेखा ने हमें बिठाया है, वहां पर वैसे ही कर्म करने पड़ेंगे। इसलिए हट करने से क्या फायदा? निग्रह क्यों करिष्यति, ये कैसा हट कि मैं ये कर्म करूंगा और मैं ये कर्म नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तो विवश कर दिया जाएगा कर्म करने के लिए। इसलिए गुणों को समझ, गुणों के वशीभूत होकर तू कर्म सारे कर रहा है, तेरे कर्म सारे हो रहे हैं, इस बात को समझ। अब किस तरह फिर हम कर्म करें ताकि हम इन गुणों के अधीन ना हो, इन गुणों से स्वाधीन हो सके। Let us not become the slaves of these gunas, let us become the masters, ताकि हम समझ जाएं कि ये गुण गुणों में कैसे बरतते हैं। भगवान कहते हैं इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम अगच्छेत तौ ही अस्य परिपन्थिनो। डायरेक्टिव दे रहे हैं भगवान, हमें आदेश दे रहे हैं कि हम क्या करें कि हम इन चोर और डाकों, दोज आर द वर्ड्स भगवान हैज यूज्ड, कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। सीधी सी बात है, इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं। आंखों का विषय क्या है? दृश्य। कानों का विषय क्या है? ध्वनि। नासिका का विषय क्या है? घ्राण। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। कहते हर इंद्रिय अपने अपने विषय में भ्रमण करती है, ये तो स्वाभाविक है। आंखें मिली हैं वो दृश्य को देखेंगे ही, कान मिले हैं वो ध्वनि को सुनेंगे ही, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। फिर गलती कहाँ होती है कि ये जो विषय है, विषयों का इंद्रियों के साथ मिलन, इसमें गलती नहीं है। कहते ये इंद्रियों का जो विषयों के साथ संसर्ग होता है, कांटेक्ट होता है, इसमें राग और द्वेष ये छिपे बैठे हैं। हम दृश्य नहीं देखते, we don't see what is happening before it registers on us। हम जजमेंट देते हैं ये अच्छा ये बुरा, ये ठीक है ये गलत है। कहते ये जो राग और द्वेष छिपे हुए हैं इंद्रियों के विषयों के भीतर, एक्चुअली इंद्रियों के विषयों के भीतर नहीं छिपे हुए हैं, ये हमारे मन के अंदर छिपे हुए हैं। राग द्वेष, likes and dislikes, and the fact of the situation is कि both are the two sides of the same coin। जहां राग है वहां द्वेष भी निश्चित है, और जहां द्वेष है वहां राग भी निश्चित है। जहां हमारा द्वेष होता है ना, हम तो समझते हैं हमें ये बंदा पसंद ही नहीं है, आई डिसलाइक दिस पर्सन, पर फैक्ट क्या है कि उस इंसान के चिंतन में हमारा मन इतना बिजी रहता है, शायद उतना बिजी अपने से प्रेम करने वाले के चिंतन में भी नहीं रहता। इसलिए द्वेष का बदला हुआ रूप राग है और राग का बदला हुआ रूप द्वेष है। द्वेष कहाँ होता है? मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, मैं कुछ चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि दूसरे को मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, और वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से व्यवहार नहीं कर पाता, तो द्वेष हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है। देन यू स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स। कहते हैं ये जो राग और द्वेष छिपे हुए हैं ना हर विषय के अंदर, हर विषय की परसेप्शन के अंदर, ये इनको तो अपना शत्रु मान। भगवान ने ये नहीं कहा कि विषयों को तो अपना शत्रु मान,
विषयों का इंद्रियों के साथ कांटेक्ट स्वाभाविक है। आंखें हैं तो देखेंगे ही, कान हैं तो सुनेंगे ही, लेकिन इसके बीच में जो राग और द्वेष की डिस्टिंक्शन तो दे रहा है ना, इससे सावधान हो जाए। क्यों? इनके वश, भगवान कहते हैं तयोर न वशम अगच्छेत, इनके वश में ना हो जाना। डोंट बी गाइडेड बाय योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर तू इनके वश में हो गया, अगर तू इनके अधीन हो गया, तूने अपनी स्वतंत्रता बाटर कर दी इस राग द्वेष के हाथों, तो तू लुट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राग द्वेष क्या है? कहते हैं अस्य परिपंथिनो, ये डाकू हैं, चोर, चोर भी नहीं, लुटेरे और डाकू हैं जो घात लगाए बैठे हैं साधक के रास्ते पर। साधक जो अपने मन को साध रहा है, जो अपने मन को हार्नेस कर रहा है, जो अपने मन को राग और द्वेष के चंगुल में से निकालना चाह रहा है, कहते ये राग द्वेष ऐसे डाकू हैं कि चलते चलते उसको रास्ते से वापस खींच लेंगे। और जितनी धन संपदा उसने एकत्रित करी है, जितनी फॉरबेरेंस, जितनी टॉलरेशन, जितना असंगता उसने एकत्रित करी है, उसने कमाई करी है इन गुणों की, ये राग द्वेष उस सारी कमाई को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए दे आर द बिगेस्ट एनिमीज। भगवान कहते हैं इनके वश में ना हो, क्योंकि अगर वॉच आउट, क्योंकि इंद्रियां ग्रहण करती हैं, वो ग्रहण अंतर तक प्रवेश करे उससे पहले मन इंटरप्रेट कर देता है, ये अच्छा ये बुरा। हम दृश्य नहीं देखते हैं, हम दृश्य अच्छा या दृश्य बुरा देखते हैं। हम ध्वनि नहीं सुनते हैं, हम ध्वनि अच्छी या ध्वनि बुरी सुनते हैं। वो क्या है? ये राग और द्वेष रूपी डाकू बैठे हुए हैं और तेरी समत्व की सारी संपदा को लूट कर ले जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तयोर ना वशम गच्छेत, इन दोनों के वश में ना होना। बीवेयर, वार्निंग दे रहे हैं, सावधान। जहां राग उठे, दे आर इक्वली योर एनिमीज। राग भी उतना एनिमी है जितना द्वेष एनिमी है। हम कहते हैं नहीं जी, प्यार तो अच्छी बात है ना, हाँ द्वेष करना बुरी बात है, प्यार तो करना ही चाहिए। कहते यही प्यार का बदला हुआ रूप द्वेष है। जिस प्यार में हमारे एक्सपेक्टेंसी छिपी हुई है, जिस प्यार में हम आशा लगाकर बैठे हैं दूसरे से, तो जब दूसरा मेरे अनुकूल वर्तता नहीं, मेरे अनुकूल मेरी आशा को पूर्ण नहीं करता, तो वो ही हमारा प्रेम द्वेष में बदल जाता है। इसलिए neither of them is good. You have to be aware of them. So राग और द्वेष से बचकर रह। कैसे बचकर रहेगा? जो पीछे बता के आए हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भाई गुण गुणों में वर्त रहे हैं। हाँ, अच्छा क्या और बुरा क्या, ये तो होना ही था, ये तो स्वभाव है। ऐसे स्वभाव का ऐसे स्वभाव से मिलन होगा तो उसका ये परिणाम निकलेगा ही, उसको रोका नहीं जा सकता। तो तू बजाय कि राग और द्वेष करने के, तू बुद्धि से ये देख कि ये गुण गुणों में वर्त रहे हैं। बुद्धि से ये देख कि उसका स्वभाव ऐसा है और इसका स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, दूसरे का स्वभाव ऐसा है। हम मेल नहीं खाते तो नहीं खाते, उसका दोष थोड़ा है। मेरा भी तो दोष है इक्वली, मेरा स्वभाव भी तो उससे मेल नहीं खाता, उसका स्वभाव मेरे से मेल नहीं खाता, बात करता। लेकिन ये कब देख सकेंगे? जब राग और द्वेष नहीं होंगे और हमारी बुद्धि ऑब्जेक्टिव होगी, हमारी बुद्धि बिना प्रभावित हुए सारी परिस्थितियों में वर्तन कर सकेगी।
अब अगला जो श्लोक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है, बिना महत्व के तो कोई भी श्लोक नहीं है, लेकिन ये हमारी दिनचर्या की कहानी कह रहे हैं भगवान। कहते हैं श्रेयान, ये श्लोक 35 चैप्टर 3 का। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात सुनिष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हम धर्म का अर्थ लेते हैं, हम समझते हैं कि ये कोई रिलीजन है। धर्म वो है जो हमें धारण करता है, द वेरी बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। कहते श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, पढ़ लेते हैं पहले। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। यानी जो हमारी नेचर है, जो हमारे स्वाभाविक गुण है, उन स्वाभाविक गुणों का हमें अनुसरण करना चाहिए। दूसरे के गुण देखने में श्रेष्ठ भी लगे तो भी उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। शायद जिन गुणों को मैं श्रेष्ठ समझ रही हूं दूसरे में, दूसरा मेरे इन गुणों को श्रेष्ठ समझ रहा हो। अपनी अपनी जगह पे अपने अपने गुणों के हिसाब से कहते वर्तन करो, अपने को बदलने की कोशिश ना करो। यानी डोंट एप, नकलची बंदर ना बनो कि जी वो ऐसे करता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मैं भी ऐसा करूंगी। वो ऐसा करता है, उसका स्वभाव फर्क है, मेरा स्वभाव फर्क है, मेरे गुण फर्क हैं, उसके गुण फर्क है, मेरी परिस्थितियां फर्क है, उसकी परिस्थितियां फर्क है। कहते अपने अपने गुणों के अनुसार, हालांकि देखने में चाहे वो न्यून लगते हो, ले ये भी कोई काम है, हाउसवाइफ, ये भी कोई काम है कि घर में बैठे रोटियां पकाते रहो, मैं क्यों नहीं बाहर जाके ऑफिस के काम संभाल सकती। ठीक है, कह सकते हैं ना, कहती हैं आजकल यही हो रहा है ना, घरों में झगड़े किस बात पे हो रहे हैं? इक्वालिटी। अरे इक्वालिटी कैसे हो सकती है? तुम्हारा धर्म तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ऊंची है। यदि एक स्त्री कहे कि मैं पुरुष के साथ समानता करूंगी, अरे तुम समानता करोगी इतनी नीचे आ जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके भगवान ने तुम्हें भेजा है, तुम तो अगली जनरेशंस को बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और कहते देखने में छोटा भी लगे अपना कर्तव्य कर्म, तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अपने धर्म को छोड़ना चाह रहे हैं ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने गुरुओं को नहीं मारूंगा, मैं अपने श्रेष्ठ जनों को नहीं मारूंगा, अपने पितामह को नहीं मारूंगा। उनकी समस्या यही है ना, वो समझ रहे हैं कि दुर्योधन वगैरह शायद ज्यादा श्रेष्ठ हैं, जो पितामह को अपने महल में और अपनी सेना का अग्रगणी बनाकर, उनको कमांडर इन चीफ बनाकर आगे रख रहे हैं। भगवान कहते हैं जो तेरा स्वभाव है वो बेशक देखने में छोटा भी लगे, समस्या ये है कि सारी उम्र जिन बुजुर्गों की इन्होंने सेवा करी है, जिन बुजुर्गों की इन्होंने पूजा करी है, जिनके सामने हमेशा सिर झुकाया है, वनवास काटे हैं, अपने राज्य का त्याग किया है, आज उन्हीं के सामने धनुष उठाना पड़ रहा है। यानी जो इनकी ख्याति और रेपुटेशन जिन बातों पर बिल्ड हुई है, आज ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है कि इनको लग रहा है कि मेरी सारी बनी बनाई ख्याति खराब हो जाएगी, कमाई हुई सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने दादा पे बाण चला दिया, मैंने अपने गुरु पे बाण चला दिया। भगवान कहते हैं अपना धर्म देखने में
छोटा भी लगता हो ना, तो दूसरे का धर्म दूसरे के धर्म से बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वी आर नॉट मशरूम्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। और हमारा ये धर्म, हमारा ये स्थान और हमें परिस्थितियों में जो कुछ भी मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? ये किसी संस्कारों के आधार पर मिल रहा है। हम इस ह्यूमन लाइफ में आए हैं, इस मनुष्य शरीर में आए हैं, इस जन्म में आए हैं, किस लिए आए हैं? टू डिस्चार्ज आवर डेट्स, कर्मों के हिसाब किताब चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है ना। तो मैंने जिसका देना है, जिस रूप में देना है, मुझे उस रूप में देना ही पड़ेगा। जितना मैं रेजिस्ट करूं उतना मेंटल टॉर्चर हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। कहते अगर ये बात समझ आ जाए कि मेरा धर्म क्या है और जहां मैं प्लेस्ड हूं मेरे लिए वही बेस्ट परिस्थिति है, तो दूसरे की नकल करनी हम पहले तो बंद कर देंगे, अपने आप को स्वीकार कर लेंगे। सबसे कठिन समस्या क्या है संसार में? कि हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते। हम जैसे हैं हम वैसा अपने को स्वीकार नहीं करते। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों की तरफ बनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अपना धर्म छोटा भी दिखे ना तो उसमें मर जाना ठीक, बजाय के दूसरे का धर्म अपनाना। धर्म डजंट मीन रिलीजन, धर्म मीन्स जो हमारी बेसिक सिचुएशन है, जहां भगवान ने हमें बिठाया है। क्यों? स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म करते हुए, अपना कर्तव्य करते हुए भाई प्राण भी चले जाए तो श्रेष्ठकर है, बजाय के हम अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा? ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, और हम त्रिशंकु की तरह लटकते रह जाएंगे। त्रिशंकु की कहानी सुनी हुई है ना? विश्वामित्र चले थे नया स्वर्ग क्रिएट करने के लिए, तो ना तो स्वर्ग मिला ना धरती मिली, और त्रिशंकु बन के अंतरिक्ष में लटके रहे। कहते इसलिए जहां पर भी हम प्लेस्ड हैं, अगर शरीर को रोग आ गया ठीक है, वो मेरे कर्मों का हिसाब किताब होना तो है ना, अब किसी ना किसी तरीके से तो होएगा ही ना। टू एक्सेप्ट ourselves as we are, wherever we are, and not compare ourselves with others. कहते हमारे बहुत सारे जो कष्ट है ना, और बहुत सारे जो दुख है ना और कलेश हैं, वो इसलिए होते हैं कि हम अपनी ओर देखने के बजाय हम दुनिया की तरफ देखते रहते हैं। उसके पास ये, उसके पास वो, उसको ये क्यों मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला। कहते ये जो तू है उसमें संतुष्ट रहे। अगर उसमें संतुष्ट रहेगा तो वो ही तेरे कल्याण का मार्ग बन जाएगा, वो ही तुझे शांति देगा। और जितना एस्केप करना चाहेगा अपनी परिस्थिति से, पर धर्मो भयावह, भयावह मतलब मार्क द वर्ड्स भगवान ने जो कहे हैं, बहुत भयप्रद है दूसरे की नकल करना। इसलिए जहां है वहां अपने आप को स्वीकार करना सीखें, एक्सेप्ट करें। हाँ, यही हमारी वास्तविकता है। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान इतना विस्तार से बता रहे हैं, तो अर्जुन पूछते हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादेव नियोजिता। हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात्, बलात् मतलब जबरदस्त, जबरदस्ती, फोर्स्ड, एज ए फोर्स्ड, जबर बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अनेकों बार हम कहते हैं मैं करना तो नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया। यही बात अर्जुन कह रहे हैं ना, कि चाहता तो कोई भी नहीं कि मैं गलत काम करूं,
चाहता तो कोई भी नहीं कि मैं पाप करूं, चाहता तो हर कोई यही है कि मैं श्रेष्ठ कर्म करूं और मेरी गिनती श्रेष्ठ लोगों में हो। लेकिन फिर भी जबरदस्ती जैसे कोई धकेल देता है हमें पाप की तरफ और हमसे पाप कर्म हो जाता है, हम कहते हैं ओह ये कैसे हो गया, मैं तो नहीं करना चाहता था। यही अर्जुन का प्रश्न है कि वो कौन है जो हमें जबरदस्ती धकेल देता है पाप की तरफ, जबरदस्ती हमसे गलत काम करवा लेता है, क्योंकि वास्तव में कोई भी इंसान गलत काम नहीं करना चाहता। Everyone wants to live up to a standard where he is known as a good human being. कौन इंसान है जो ये कहलाना चाहेगा ये किसी काम का नहीं है, ये तो बहुत सेल्फिश है। सेल्फिश तो कोई नहीं कहलाना चाहता, सब कहलाना चाहते हैं बहुत उदार है, सब कहलाना चाहते हैं बहुत प्रेम करने वाले हैं, जो बड़ा ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन ये तो हम चाहते हैं ना, एक चीज हम चाहते हैं, दूसरी चीज हम करते हैं, फिर वाई द डिस्क्रिपेंसी? क्योंकि वास्तव में जो हम चाहते हैं जीवन में हमें करना तो वही चाहिए ना, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जिसे हम ठीक समझते हैं। यानी हम किसे ठीक समझते हैं? सीधी सी उसकी परिभाषा, whatever we expect the others to do with us, हम कहते हैं उसको समझना चाहिए ना, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। My problems also he should understand or she should understand, ठीक है? Instead of expecting the other person to understand, why don't we start understanding? Why don't we become sympathetic? Why don't we put ourselves in the other person's shoes? तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। क्यों जबरदस्ती हम पाप का आचरण करते हैं? पाप मीन्स शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, जो भगवान ने कहा है वैसा नहीं करते। तो किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? एज ए पुश्ड बाय फोर्स। अब भगवान उसका जवाब देते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। क्या कारण है इस पाप का? महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। काम एश क्रोध एश, ये कामना और ये क्रोध, ये कामना और क्रोध कहां से पैदा हुए? What is the source from where they spring? रजोगुण समुद्भवा, जो रजोगुण से पैदा होते हैं। यानी हम पाप कर्म किस लिए करते हैं? कामना के कारण और क्रोध के कारण। और इनका स्वभाव क्या है? महाशनो महापाप। ओहो, महाशनो, इतनी बड़ी इनकी भूख है, कामना की भूख इतनी बड़ी है जो कभी तृप्त नहीं हो सकती। जैसे अग्नि जलती है ना, अग्नि में जितना अधिक ईंधन हम डालते हैं ना, उतनी जोर से अग्नि प्रज्वलित होती है, शांत नहीं होती। भूख तो मिट जानी चाहिए। जब अन्न खा लिया, भूख लगी हुई थी बड़ी जबरदस्त, अन्न खा लिया तो भूख मिट जानी चाहिए। लेकिन ये कामना की भूख ऐसी है, महाशनो, कभी ना मिटने वाली भयंकर भूख। जितना इस कामना की पूर्ति के प्रयत्न हम करते चले जाते हैं, उतना ही उसी प्रोपोर्शन में ये कामना और भी अधिक और भी अधिक और भी अधिक मैग्नीफाई होती जाती है, अपने आप को बड़ा करती जाती है। और सोई हाल क्रोध का है। क्रोध भी बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, शांत नहीं होता। फिर महापाप मां, ये महापाप करवा देते हैं। बड़े से बड़ा पाप हम क्यों कर बैठते हैं? कामना के कारण या क्रोध के कारण। इसलिए हे अर्जुन, विद्धि एनम इह वैरिणम, इनको अपना वैरी जान।
इनको अपना दुश्मन जान और इन दुश्मनों से अपनी जान बचा। तेरा दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, तेरा दुश्मन कोई बाहर की परिस्थिति नहीं है, तेरा दुश्मन तेरी कामना है, तेरा दुश्मन तेरा क्रोध है। जिस वक्त ये सिर उठाने लगे, बी वेयर, सावधान, ये मुसीबत की जड़ आ गई और ये तेरी सारी शांति को लूट के ले जाएंगे। परिपंथी नो, शब्द देखो भगवान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डाकू हैं भाई। They'll rob you of all your peace, of all your happiness. Do you want your happiness? Do you want your peace? Or are you happy being robbed by these dacoits? Which are the dacoits? कामेश, क्रोधेश, कामना और क्रोध, desire and temper. These are the robbers that rob you of your peace. इसलिए इनके शीश उठाते ही सावधान। भगवान ने जैसे बोर्ड लगा दिया ना, डेंजर सिग्नल, वो लगा होता ना डेंजर सिग्नल इलेक्ट्रिक पिलर्स पे, ये डेंजर, डोंट कम नियर। सो काम और क्रोध के ऊपर भगवान ने डेंजर का क्रॉस लगा दिया है कि जिस वक्त ये कामना उठे, जिस वक्त क्रोध उठे, तो सावधान हो जाए, तेरी जान ले लेगा। अभी से पहले इसे बच के चल, बाईपास कर दे इसको, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। फिर रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये काम है, क्रोध है, ये बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला। अघाने वाला मतलब कभी भी तृप्त नहीं होता। जितनी भी समिधा डाल दो, अग्नि भड़कती चली जाएगी, शांत नहीं होगी। ये बड़ा पापी है, इसको ही इस विषय में वैरी जान, इसलिए इससे बच के रह। ये तेरा सबसे बड़ा वैरी है, काम और क्रोध। और ये उत्पन्न कहां से होते हैं? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। अब ये क्या करते हैं? इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? इनको हम कैसे पहचाने? भगवान कहते हैं धूमेन आवृते वह्नि यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। स्पष्ट अगर दिख जाए कि क्रोध आ रहा है और मुझे अपने आप को बचाना है तो क्या ही बात। स्पष्ट अगर दिख जाए कि मेरी कामना उठ रही है, मैं अपनी कामना को काबू में करूं तो क्या ही बात है। लेकिन ये स्पष्ट दिखते भी तो नहीं, ये आते भी बड़े कैमोफ्लेज्ड रूप में है, बन संवर के आते हैं। ऐसे बन संवर के आते हैं जैसे पूतना बन संवर के आई थी कृष्ण का अपहरण करने के लिए और कृष्ण को मारने के लिए। इतनी बन संवर के आई थी कि गोकुल के सब वासी समझने लगे कि शायद ये सीधी लक्ष्मी जी ही पधारी हैं। हमने देखा तो नहीं इनको कभी गोकुल में। ये कौन है, ये कौन है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कौन है कौन है। लेकिन इतनी सुंदर है वो, किसी का साहस ही नहीं है उससे बात करने का। और सबने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया, उसको कृष्ण के पास जाने दिया। कहते ये काम और क्रोध अपने सीधे रूप, असुर जब भी आते हैं ना, अपने सीधे रूप में नहीं आते, डायरेक्ट रूप में नहीं आते, कैमोफ्लेज होकर आते हैं, रूप बदल कर आते हैं, बड़े सुंदर बनकर आते हैं। पूतना तो बड़ी सुंदर बन के आई थी, लेकिन अपनी वास्तविकता में कब आई वो? जब कृष्ण ने उसके प्राण चूसने शुरू किए, तब उसका रूप बाहर आया। कहते जिस तरह अग्नि होती है ना, आग जल रही है लेकिन ऊपर धुआं छाया हुआ, उस धुएं के अंधकार में वो अग्नि छिपी रहती है, दिखती नहीं है। जब तक वो धुआं छाया हुआ है वो अग्नि छिपी हुई है। और
जैसे शीशा है ना, मिरर लुकिंग ग्लास, अगर उसके ऊपर आधा आधा इंच मिट्टी जम जाए तो क्या हमारी शक्ल उसमें स्पष्ट दिख सकती है? जिस तरह शीशे पे जमी हुई धूल शीशे के गुणों को ढक लेती है, जिस प्रकार धुएं के द्वारा ढकी हुई अग्नि के गुण जो हैं वो हमसे छिपे रहते हैं, और जिस प्रकार यथा उल्बेन आवृतो गर्भ, जिस प्रकार जो गर्भ है वूम्ब में, प्लेसेंटा से इट इज सराउंडेड ना, छिपा रहता है, दिखता नहीं है। कहते काम और क्रोध भी इसी तरह रूप बदल कर आते हैं, छिपे रहते हैं। कौन है जो अपने घर की तिजोरी खोलकर और ड्रॉवर्स को इनवाइट करेगा कि आओ जी आओ, देखो मेरा खजाना पड़ा है, लूट लो, यहाँ मेरा कैश पड़ा है, यहाँ मेरी ज्वेलरी पड़ी है, ले लो जो तुम्हें चाहिए। कोई नहीं करेगा। क्या हम इतने ही मूर्ख हैं कि हम कामना और क्रोध को अपने पास बुलाते हैं, अपना सारा आंतरिक धन, अपनी सारी आंतरिक शांति, अपनी सारी संपन्नता आंतरिक लुटाने के लिए क्यों हम बुलाते हैं? क्योंकि ये छिप कर वार करता है, ये रूप बदल कर आता है, और ऐसे रूप धर कर आता है कि ये पहचान में नहीं आता, ये पहचाना नहीं जाता। इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया ना कि कौन मुझे जबरदस्ती पाप में धकेल देता है, भगवान कहते हैं ये हैं जो तुझे पाप में धकेल देते हैं। इसलिए सावधान, इसलिए विवेकपूर्ण दृष्टि से देख, अपनी दृष्टि इतनी पैनी बना that you can pierce through and see कि मेरी इस कामना का परिणाम मुझे कल क्या मिलेगा। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान हमेशा ढका रहता है। ज्ञान क्यों प्रकट नहीं होता, क्यों हमें स्पष्ट समझ नहीं आता? क्योंकि कामना ज्ञान से अधिक बलवान है, क्योंकि कामना ज्ञान से अधिक प्रिय है, इसलिए वो ज्ञान को ढक देती है। याद आता भी है, फर्स्ट वॉइस जो होती है ना, कॉन्शियस हमें बताती है, हमारी आवाज आंतरिक जरूर आती है कि ये कर्म ठीक है या गलत है, हम उसको धकेल देते हैं पीछे। क्यों? क्योंकि हमें कामना पूर्ति करनी है, इसलिए हम उस आवाज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। We choose to ignore it rather than hear it. इसलिए वो ज्ञान को ढक देता है, कामना। फिर आगे भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनलेन च। इनके द्वारा, यानी किनके द्वारा? कामना के द्वारा और क्रोध के द्वारा ज्ञानियों का ज्ञान हमेशा ढक जाता है। यानी विवेक के स्तर पर इंटेलेक्चुअली वी नो कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने का टाइम आता है हम भूल जाते हैं, हम करते बिल्कुल विपरीत हैं। क्यों विपरीत करते हैं? बलात् इव नियोजिता, अर्जुन ने कहा ना कि जबरदस्ती ऐसे लगता है कोई धकेल देता है हमें। क्यों धकेल देता है? क्योंकि ये ज्ञान ढका जाता है। वो जो आवाज हमारी आंतरिक आवाज होती है, जो कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज होती है, हम उस आवाज को चुप करा देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मोमेंटरी इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है उससे। मुझे मेरी मोमेंटरी हैप्पीनेस चाहिए, इसलिए एटर्नल हैप्पीनेस को हम एक तरफ कर देते हैं।
कहते अब ये जो है ना काम और क्रोध, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, जो ज्ञानी है, जो जीवन में सत्य का आचरण करना चाहते हैं। ज्ञानी वो नहीं जिसने मगअप कर लिया शास्त्रों को, जिसने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुन ली, ज्ञान की बातें कोट कर ली, ज्ञान की बातें सुना दी, ज्ञान की बातें पढ़ ली ना। ज्ञानी कौन है? जो ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहता है। The one who wants to live that ज्ञान in life. कहते जो वास्तव में ज्ञानी है, जो उस ज्ञान का जीवन में आचरण करना चाहता है, उसके लिए नित्य वैरिणा, ये काम और क्रोध उसके एटर्नल शत्रु हैं। And there can be no compromise with this. जिस समय भी ये सिर उठाते हैं तो सावधान हो जाता है, ये मेरे घर, मेरे ज्ञान को, मेरे आचरण को लूटने के लिए चोर और डाकू पधार गए। ज्ञानियों का वैरी है भाई, कामियों का वैरी नहीं है। कामियों का तो मित्र है। कामियों का तो जीवन ही इस कामना के आधार पर है। कामियों का तो जीवन ही इस क्रोध के आधार पर है कि हम इतना ऊंचा बोल ले, दूसरे की मजाल ही नहीं हुई कि हमारे सामने खड़ा हो। हम समझते हैं हम बड़े विक्टोरियस हो गए, हमारी विक्ट्री हो गई। कहते ये ज्ञानियों का वैरी है भाई, उनका नहीं जो कामी है, जो अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं। उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, उनका धनुष बाण है अपनी पर्पस को फुलफिल करने के लिए। काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनलेन च। क्या उनका वैरी है? काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण। काम रूपी अग्नि का क्या स्वरूप है, उसका क्या रूप है? दुष्पूरेण अनलेन च। ये ऐसी अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती। जो मर्जी इसको खिला दो, जो मर्जी इसको पिला दो, जो मर्जी दुनिया भर की चीजें इसके लिए इकट्ठी कर दो, क्या कभी कामना भी किसी की शांत हुई? वस्तुओं से भी कभी कामना शांत हुई? अर्जुन ने दूसरे अध्याय में क्या कहा था भगवान से कि हे कृष्ण, मैं नहीं देखता कि मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिल जाए तो मेरे मन में लगी हुई ये अशांति, ये अगन शांत हो जाएगी। फिर भूमि के एक छोटे से टुकड़े के राज्य को लेकर तो उस अग्नि ने क्या शांत होना? भगवान मान रहे हैं तो दुष्पूरेण अनलेन च। ये ऐसी अग्नि है काम की जो कभी शांत नहीं होती। इसलिए जब कभी ये विचार उठे, बस छोटी सी तो मेरी कामना है, मैं कुछ ज्यादा थोड़ा मांग रहा हूं, जस्ट अ लिटिल बिट, तो हम याद कर लें कि भगवान ने इसे दुष्पूरेण अनलेन कहा है। ऐसी अग्नि कहा है जो कभी शांत नहीं होती। इसलिए इसे शांत करने के बजाय इसको बाईपास करने की कोशिश करें। इससे श्रेष्ठ वस्तु कोई दिखाएं इसको, मन को। इस छोटी सी कामना को प्राप्त कर भी लिया, कुछ बरस ये तन जिए, जी भी लिया तो क्या हुआ? जो अपना जो अव्यय स्वरूप था हमारा, जो अजन्मा स्वरूप था हमारा, हमने वो स्वरूप गंवा लिया इस छोटे से शरीर की चाहनाओं को पूर्ण करने के लिए, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेण, कभी पूरी हो ही नहीं सकती भाई। इट इज इन देयर नेचर। कामना का गुण है कि वो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए अपने को कामना से कुछ ऊपर बढ़िया चीज दिखाओ ना, वो चीज दिखाओ जो तुम्हारे शरीर के ना रहने पर भी तुम्हारा साथ निभाए, जो इस शरीर के चले जाने पर भी तुम्हें अशांत न कर सके। कामना के अधीन होगे तो ऐसी अग्नि में अपने आप को झोंकते रहोगे।
तुम झुलस जाओगे इस अग्नि में, लेकिन ये अग्नि कभी शांत नहीं हो। अब फिर क्या करें? इस कामना को कैसे पकड़ें और इस कामना से कैसे डील करें? भगवान कहते हैं, इंद्रियाणी मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम। कहाँ रहती है ये कामना? इस कामना का घर कहाँ है? कहाँ पकड़े इसको? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। ये 3 जगह है जहां पर ये कामना निवास करती है। ये इसका अधिष्ठान है, ये इसका आधार है। एतै विमोहति एष ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। तीनों स्थानों पर, यानी इंद्रियों में, इंद्रिय मीन्स शरीर, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहकर ये जीव को मोहित करती है ये कामना। और मोहित करके क्या करती है? ज्ञानम आवृत्ति, उसके ज्ञान को ढक लेती है, उसकी सत्यता को ढक लेती है, उसे सच्चाई देखने नहीं देती। बिकॉज द विजन इज कलर्ड। अब अगर नीले चश्मे पहने हुए हैं तो दुनिया नीली ही दिखेगी ना, लाल पहने हैं तो लाल दिखेगी, हरे पहने हैं तो हरी दिखेगी। तो दुनिया का तो दोष नहीं है ना, ये तो चश्मे का दोष है ना। ये जो कामना बुद्धि, मन और शरीर में बैठी हुई है, ये हमारे देहिनम यानी हर शरीरी के, हर जीव के ज्ञान को ढक लेती है, उस ज्ञान को प्रकट होने ही नहीं देती। प्रकट होने से पहले कुछ ना कुछ अपना रूप बदलकर उसको मोहित करती है। ये जो अप्सराओं की कहानियां हम सुनते हैं ना, जी मेनका आ गई, उसने फलाने ऋषि की तपस्या भंग कर दी, रंभा आ गई, उसने फलाने ऋषि की तपस्या भंग कर दी। कहते ये कामना ही है जो मेनका और रंभा बनकर ऋषियों की तपस्या भंग करती है, उनको उनकी तपस्या से गिराने के लिए। और कौन भेजता है इनको? इंद्र। इंद्र कौन है? इंद्र है मन, सारी इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियां जब संसार से संपर्क मन का नहीं होता, संसार से संपर्क इंद्रियों का होता है। और इंद्रियां जब लाकर मन को रिपोर्ट करती हैं, आंखों ने दृश्य देखा, मन ने नहीं देखा, लेकिन आंखें आकर मन को बताती हैं, मन इमीडिएटली जजमेंट दे देता है, ये अच्छा ये बुरा। एंड इट इज सो स्पॉन्टेनियस कि सोचने का समय भी नहीं रहता। ज्ञानम आवृत्ति देहिनम, जीव के ज्ञान को ये कामना इस प्रकार ढक लेती है कि वो कामना को पहचान भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, और कामना को ही जस्टिफाई करने बैठ जाता है, ये कामना ही ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप मानम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में ऋषभ, भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ, यानी भगवान उसकी परंपरा की याद दिला रहे हैं उसको। तो किस परंपरा से है, याद तो कर। क्या कर? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, ये इंद्रियां आदि जो है ना, यानी स्थूल शरीर का जो संपर्क संसार से है ना, उनको नियम्य, उनको अपने काबू में रख। ये इंद्रियां मन को सर्व करने के लिए बनी थी, और मन बुद्धि को सर्व करने के लिए बना था। आज अवस्था ये हो गई कि ये इंद्रियां मन की स्वामिनी बन गई। आंखें देखती हैं दृश्य और मन को कहते देख कितना सुंदर है, फिर से देखें। मन कहता हाँ चलते फिर से देखें।
यानी मन इन इंद्रियों का स्लेव बन गया है। होना चाहिए था कि ये इंद्रियां मन के कहने में होती। मन कहता ये दृश्य तो देखेगी, तो ये आंख देखती, ये दृश्य तो नहीं देखेगी, तो आंख ना देखती, देख के भी रजिस्टर ना करती। भगवान कहते हैं हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, इसलिए बिकॉज दिस इज द पहले सारा प्रोसेस बताया है, कौन वैरी है, किसके कारण हम पतन के गड्ढे में गिर जाते हैं। अब अगर बचना चाहते हो, इसलिए हे अर्जुन सर्वप्रथम इन इंद्रियों को नियम्य, इन इंद्रियों को संयम में ला, इनको अपने अधीन कर, और पाप मानम प्रजहीयेनम, ये जो पाप का कारण है ना तेरे, ये काम और ये क्रोध, पाप को उत्पन्न करने वाले इन कारणों को प्रजही, छोड़ दे, त्याग दे। क्यों? क्योंकि तेरे ज्ञान को और विज्ञान को, दोनों को ये नष्ट कर देंगे, इसलिए इनके वश में ना हो। अपने जीवन की भागदौड़ अब आगे बताएंगे किस तरह से अपने जीवन की भागदौड़ अपने हाथ में रख, इन इंद्रियों के, इन मन के हाथ में ना दे, क्योंकि 3 जगह पर यह काम रहता है, बुद्धि, मन और इंद्रियां। पहला नियम कहां से होना है? इंद्रियों से। इंद्रियां मन के अधीन हो, मन बुद्धि के अधीन हो, तब गाड़ी ठीक चलेगी, क्योंकि बुद्धि सारथी है। ये शरीर, बहुत सुंदर उपमा इस शरीर की दी गई है कठोपनिषद में। कहते शरीर रूपी रथ 5 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। कौन से 5 घोड़े हैं? ये 5 इंद्रियां, ये 5 घोड़ों द्वारा जुता हुआ ये शरीर रूपी रथ जो है, कौन सी लगाम है जिससे इन घोड़ों को काबू में किया जा सकता है? अगर लगाम घोड़ों की खींची नहीं जाएगी तो घोड़े तो जिधर देखेंगे हरी घास बड़ी सुंदर है, वो तो एकदम उस तरफ भाग जाएंगे। इसलिए इन घोड़ों की लगाम कस के उनको रास्ते पर डालना पड़ेगा। तो कौन सी लगाम है जिसको कसकर रास्ते पर घोड़ों को चलाया जा सकता है? वो लगाम है मन। और वो लगाम किसके हाथों में है? सारथी कौन है? चलाने वाला कौन है? कौन उस लगाम को काबू कर रहा है? कहते बुद्धि। बुद्धि सारथी है। बुद्धि मन को गाइड करेगी कि ये कर और ये ना कर, और मन गाइड करेगा इंद्रियों को कि ये करना है, ये नहीं करना। तब तो कहानी चलेगी ठीक। यू नो, इट इज लाइक अ मदर। माँ का क्या काम है? माँ का काम है बच्चे को सही डायरेक्शन देना, बच्चे को ठीक गाइडेंस देना। अब माँ बच्चे को पैम्पर करती है, बच्चा जिद करता है मैं तो लड्डू खाऊंगा, माँ को पता है लड्डू खाएगा बीमार हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है मुझे तो लड्डू खाना ही खाना है, तो माँ कहती है अच्छा दे देती हूँ। अब वो बच्चे को लड्डू खिला देगी तो बच्चा बीमार ही होगा ना। कहते यही कहानी हमारी भगवान की है। बुद्धि रूपा माँ का पहला जो शिशु है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो है, वो उसका मन है। बुद्धि ने इस मन को गाइड करना था राइट एंड रॉन्ग में, ठीक और गलत में, उचित और अनुचित में। लेकिन ये मन इतना प्रधान हो गया, ये मन इतना स्वतंत्र हो गया, इतना ये स्पॉइल्ड ब्रैट जिसे कहते हैं ना हो गया, ये बुद्धि के साथ जिद करने लगा मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, जहां से मर्जी ला के दे। माँ कहती अच्छा बेटा बड़ा रो रहा है भाई, इसको चुप तो कराऊं ना। अच्छा मैं ला देती हूँ, किसी दूसरे का हक है वही मार के ले आती हूँ, तेरे को तरीका बता देती हूँ
किस तरह मन की चाहना पूरी करनी। तो बुद्धि जिसके वश में मन होना चाहिए था, वो बुद्धि मन के वश में हो गई। माँ के वश में पुत्र होना चाहिए था, पुत्र के वश में माँ हो गई। कहानी उल्टी हो गई ना। इसी प्रकार ये इंद्रियां मन को सर्व करने के लिए थी। मन वाज सपोज्ड टू बी द मास्टर ऑफ द इंद्रियाज, लेकिन अब इंद्रियां गाइड करने लगी मन को। ये देखो, ये विषय कितना सुंदर है, चलो देखने चलते हैं। ये शब्द कितना सुंदर है, चलो सुनते हैं। सो सारी कहानी उलट गई। जो स्वामी होना चाहिए था, वो बुद्धि तो बन गई सबकी नौकर, और जो नौकर थी इंद्रियां, वो सबकी स्वामी बन गई। सो हमारा, वो कहते हैं, नैनन पुत्री उल्ट गई। हमारा विजन बदल गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो ही उलट गया। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले शुरू कर इन इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि यही तेरे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर रही है, यही ज्ञान को अपावृत कर रही हैं, यही ज्ञान को ढक रही हैं। अब इनका प्रोसेस क्या है, काफी एक्सप्लेन हो गया, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रिय है परम मना, मनः तु परा बुद्धि, यो बुद्धे पर तस्तु। कहते इंद्रियां जो है ना, इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को कहते हैं ये अधीन होनी चाहिए। प्राणी यानी दे शुड बी कंट्रोल्ड। किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? मन। इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे क्या है? बुद्धि से परे वो आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस है, वो शास्त्रीय ज्ञान है, जो वो सत्य का ज्ञान है, जो हमें सत्य के रास्ते पर ले जाता है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है, वह आत्मा है। तो दिस इज द प्रोसेस। भगवान ने हमें 5 शरीर लेके भेजा था। हम एक स्थूल शरीर को, एक मीनियल सर्वेंट को लेके बैठ गए हैं, और उससे आप हमारी पहुंच तो थी सीईओ तक, लेकिन हम उसको भूलकर हम झाड़ू पोछा लगाने वाले इस स्थूल शरीर के इन इंद्रियों के फुलफिलमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो भगवान ने प्रोसेस बता दिया, इंद्रियों से उठ मन पे आ, मन से उठ बुद्धि पे आ, और बुद्धि से उठ और उस आत्मा के साथ अपने आप को अलाइन कर, अपने आप को वहां मिला। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्म आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासद। वाह, क्या भगवान डायरेक्शन दे रहे। कहते हैं इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। काम रूप दुर्जय शत्रु बड़ा कठिन है इसको जीतना, लेकिन कैसे जीतेगा? अपने आप को आत्मा के साथ अलाइन कर, बुद्धि को शास्त्र के अधीन कर। शास्त्र जो आत्मा की बात कर रहा है, बुद्धि को शास्त्र के अधीन कर, और फिर बुद्धि द्वारा मन को वश में कर। मन को पैम्पर नहीं कर, इंद्रियों को पैम्पर नहीं कर, इनको वश में जब तू कर सकेगा, तब तू काम रूप शत्रु को जीतेगा। प्रोसेस बताया भगवान ने इस काम रूप शत्रु को जीतने का। तो ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। तो आज तृतीय अध्याय संपन्न हुआ।
थैंक यू विष्णु, बहुत